सो चलो वेलकम बैक। थोड़े से क्वेश्चन हम करेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज, स्पेशली ना करंट डिवीजन और डिवीजन। मैंने आपको सिखाया है कि सीरीज कैसे पहचाने, पैरेलल कैसे पहचाने सर्किट में, है ना। और मैंने आपको ये भी सिखा दिया है कि सीरीज में क्या बढ़ता है, क्या कांस्टेंट रहता है, पैरेलल में क्या बढ़ता है, पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहता है ना। ये सब मैंने आपको समझाया है, बताया है कि सीरीज में जो है करंट सब में सेम रहेगा। सीरीज आप पहचान लेते हो आई गेस। इतने बेसिक सवाल हमने कर लिए हैं। तो ये वाले सवाल उनके लिए है जिनको बेसिक बेसिक सब कुछ समझ में आ गया है, ओम्स लॉ समझ में आ गया है। तो पर्टिकुलरली करंट एंड वोल्टेज डिवीजन पे ये कुछ सवाल हम करने वाले हैं। क्लियर? स्टार्ट करें। इसमें एक सरप्राइज भी दूंगा, है ना। जिनको इंटरेस्ट है थोड़ा सा कुछ कोरिलेशन समझने का फिजिक्स में, उनके लिए कुछ मज़ेदार चीज़ें भी हैं। तो एज यू कैन सी कि दो रजिस्टर है 20 ओम का, 40 ओम का, एक बैटरी लगी है 12 वोल्ट की। तो करंट कुछ इस तरीके से इसमें फ्लो कर रहा होगा, है ना। ऐसा फ्लो कहता हुआ करंट वापस इसमें आ जाएगा माइनस पे, यहाँ से निकला होगा और यहाँ पे एंटर कर रहा होगा। क्लियर? तो मैंने बोला है कि जहाँ पे करंट एंटर करता है उसको प्लस, जहाँ से करंट निकलता है माइनस, फिर जहाँ एंटर करता है प्लस और फिर जहाँ से निकलता है माइनस। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा रहे तो ये सीरीज सर्किट हो गया। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। क्लियर? तो सीरीज सर्किट में होता है वोल्टेज डिवीजन, क्योंकि करंट तो सेम रहेगा, करंट तो सेम फ्लो करता है। तो एक तो तरीका है कि आप नेट रेजिस्टेंस निकालें। नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? 20 + 40 सीरीज में है तो 60 ओम। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V/R। R मतलब R नेट। तो V कितना है? 12 वोल्ट, 12/60। 60 रहने दो ना यार, इतना एम्पियर क्यों काटा पीटी करें। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप यानी कि V1 कितना हो जाएगा? I × R1, है ना। और V2 कितना हो जाएगा? I × R2। I तो है 12/60 यानी कि 12/60 × 20। तो ये कितना हो गया? 3 × 4 एम्पियर। और ये कितना हो गया? 12/60 × 40। तो ये कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? 8 एम्पियर। आप अगर देखो हेलो 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 हेलो, एक मिनट, 20 था, है ना। तो काट दिया 3 × 4 एम्पियर। ओ V2 है ना यार, राइट तो है। ओह सॉरी, गर्मी बहुत है। तो यानी कि नेट V, नेट वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू लोड वोल्टेज, यानी V1 + V2। देखो तो 12 वोल्ट आया क्या? इतने की ही तो बैटरी लगी थी, यानी जितनी बैटरी लगी थी उतना वोल्टेज ड्रॉप हो गया। इसी को कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, कुछ खास नया वोल्टेज लॉ है नहीं। अब तुमको यहाँ दिख रहा होगा फॉर्मूला, फिर भी अगर नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है देखो तो जरा। V1 = I R1 डिवाइडेड बाई R1 + R2। गलती V1 = नॉट I, सॉरी, V। सिमिलरली V2 = V × R2। देखो V × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। खत्म। वोल्टेज डिवाइडर रूल या वोल्टेज डिवीजन रूल बन गया। क्लियर? आगे चलें। इस पे अभी हम लौट के आएंगे, ठीक है। या साथ साथ बना दें, इसको साथ साथ बना देते हैं। चलो, ये सेम सवाल वोल्टेज का ही मैंने लगा दिया है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। तो भाई साहब ये वही है, नेट करेंट और
अच्छा सॉरी, मैं ऐसा एज्यूम क्यों कर रहा हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी भाई, फिर से समझा देता हूँ, कोई नहीं। देखो, उसी सवाल को मैंने मैकेनिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। क्यों कर दिया है? ऐसा सवाल आता होगा कनेक्टेड बॉडी का, जिसमें आपको नीचे यहाँ पे पूछ लेता होगा कि टेंशन बताओ, है ना, ऐसा सवाल पूछता होगा। तो कुछ नहीं करना है, एक तो लड़की ने गलत बनाया है, मेरे डिजाइनर ने, ये 12 वोल्ट था, ये कितना था 10 ओम, और 10 ओम था ना, कितना था पिछले सवाल में 20, और ये था 40 ओम, 20 ओम और 40 ओम, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है? बैठो फिर शांति से, जाना है जाओ। आपने धम धम की आवाज आई, मैं रुक गया। कुछ भी करोगे आवाज आती है। हाँ इतनी सेंसिटिव है, हाँ। गो गो गो। एक काम करते हैं, इस पे बाद में आते हैं। चलो, वैसे इसका बनाते हैं, तो अब तो समझ में आ ही गया होगा, करने की जरूरत है क्या। V1 इज इक्वल टू एक तरीका, ओल्ड तरीका क्या है, नेट रेजिस्टेंस निकाल लो, आर नेट, यहाँ से करंट निकला प्लस, है ना, करंट निकला आई, घूम फिर के करंट वापस आ गया आई, करंट एंटर किया प्लस, करंट यहाँ से निकला माइनस, एंटर किया प्लस, निकला माइनस, एंटर किया प्लस, निकला माइनस। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यानी सब है सीरीज सर्किट। ओके, तो आर नेट कितना हो गया 5 + 10 + 15 यानी कितना हो गया 30, हाँ 30 ओम। तो करंट कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाई 15 यानी कि, ओ शिट यार, सॉरी, I इज इक्वल टू V/R ना, 15/30, 1/2 एम्पियर, हाफ एम्पियर। अब हाफ एम्पियर इसमें फ्लो किया तो कितना हो गया, ये 5/2, इसमें गया तो कितना हो गया 10/2, इसमें गया तो कितना हो गया 15/2, सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 30/2 यानी 15 वोल्ट। सेम, गॉट इट। लेकिन हमको सीखना है वोल्टेज डिवीजन रूल। क्या सिखाया मैंने, टोटल वोल्टेज लो, जिसका निकालना है उसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, और क्या करो सबसे डिवीजन, +10 + 15। V2 निकालना है, क्या करो टोटल वोल्टेज लो, वो वाला रेजिस्टेंस लो जिसमें निकालना है, डिवाइडेड बाई सम। V3 निकालना है, टोटल वोल्टेज जिसमें निकालना है उसकी वैल्यू, डिवाइडेड बाई 5 + 10 + 15। चेक कर लो सब सेम आ रहा है क्या, है ना। 15/30 × 5 तो 5/2 आ जाएगा। ये करोगे तो कितना आ जाएगा 10/2 आ जाएगा। ये करोगे तो 15/2 आ जाएगा, है ना। ऐड करोगे तो फिर सबका 15 वोल्ट आ जाएगा ऐड करके। ये है वोल्टेज डिवीजन रूल, समझ में आया क्या। ओके, ओह सॉरी। So now this is current division rule, okay. So now this is current division rule. वोल्टेज डिवीजन रूल में मैंने क्या सिखाया कि जिस रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, एक तो ये यूज किस में होगा वोल्टेज डिवीजन, सीरीज में,
वोल्टेज डिवीजन यूज होगा सिर्फ सीरीज में, क्योंकि करंट वहाँ सेम फ्लो करता है। V1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज जो बैटरी लगी हुई है इनटू जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना है उसकी वैल्यू, प्लस जितने भी R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही V2 निकालना है तो क्या करो, टोटल वोल्टेज इनटू जो रेजिस्टेंस में निकालना है वो मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाई सम ऑफ सारा, है ना। ऐसे सिखाया। करंट डिवीजन में क्या करना है, उल्टा, यानी इस भाई का निकालना है, यानी I निकालना है आपको I1, तो नेट करंट इनटू सामने वाले का यानी R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और I2 निकालना है तो नेट करंट इनटू 2 है ना, तो दूसरा वाला रेजिस्टेंस एंड नीचे तो वही वैसा ही रहेगा R1 प्लस R2। क्लियर। तो भाई 20 एम्पियर गया है। अब एक कॉमन सेंस दिखाता हूँ। हाई रेजिस्टेंस मतलब वहाँ से करंट लो फ्लो करेगा, क्लियर, और इसका डबल फ्लो करेगा, क्योंकि वोल्टेज जो है ना, यानी कि देखो कॉमन सेंस, इसका मतलब क्या है, I1 इंटू दिस 50 मस्ट बी इक्वल टू I2 इंटू दिस 100, सॉरी ये इंटू है, इंटू 100। वोल्टेज तो ड्रॉप, यानी कि इस ब्रांच का वोल्टेज ड्रॉप करंट इंटू रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू इस ब्रांच का वोल्टेज ड्रॉप, बीच में कुछ लगा नहीं है, पैरेलल है तो पैरेलल का वोल्टेज तो सेम रहता है, यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। एक तो कॉमन सेंस ये हुआ, 50 इंटू I1 इज इक्वल टू 100 इंटू I2, है ना, चेक करने के लिए। वैसे फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। तो दो इक्वेशन मिलता है। अगर इसको एकदम मैथ्स से बनाए, नहीं आती है फिजिक्स, इतनी ही आती है भाई, बहुत बेसिक फिजिक्स आती है। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप है 50 इंटू I1, इसका वोल्टेज ड्रॉप है 100 इंटू I2, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और दूसरी बात, I1 प्लस I2 इज 20 एम्पियर, यहाँ दिख रहा है भाई, इतना ही तो टोटल करंट गया, इसी में से तो बटा होगा, इससे ज़्यादा तो कम हो नहीं सकता। I1 एंड I2 मस्ट बी इक्वल टू 20 एम्पियर। अब तुम चाहो तो इससे उससे किसी से भी निकाल लो, क्लियर। इसका मतलब यहाँ से निकाल के देखें, मतलब बस मुझे आदत है थोड़ी ऐसे करने की। तो क्या हो गया, 50 से 2 कट गया, यानी I1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I2, I1 इज इक्वल टू 2I2, यहाँ रख दो I1 की जगह, 2I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 20 एम्पियर, यानी 3I2 इज इक्वल टू 20 एम्पियर, यानी I2 इज इक्वल टू 20/3 एम्पियर, यानी I1 इज इक्वल टू, I1 क्या है, ट्वाइस, यानी कि 40/3 एम्पियर। अब इन दोनों का अगर सम करें तो 20 आ जाना चाहिए, यानी 20/3 प्लस 40/3 इक्वल टू 60/3, यानी कि 20 एम्पियर। यानी कि हमारा कैलकुलेशन परफेक्टली सही है। अब तुम इधर से चेक कर लो, ये तब तक कर लिया होगा गधों मेरे, चेक करो, 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60, और ये कितना हो गया, सही कर रहा हूँ ना, 60 कैसे, 150 ये 40/3 कहाँ से आ रहा है, तो ये 20 क्यों है, 20 ये है, ये 40 क्यों है, ये भी तो 100 है भाई, 100 है, माई बैड। और यहाँ पे 20, मेरा पिछला सवाल चल रहा है दिमाग में, 50/150 3, 20/3 एम्पियर आ तो रहा है, सही आएगा, फार्मूला सही है, 100 है, 50 से काटोगे तो ये 2/3 आएगा, यानी 40/3 आ जाएगा। सही है, सब सही है, सब सही है। कैलकुलेशन मिस्टेक मतलब वो पिछला मेरे दिमाग में 40 ओम चल रहा था। सब सही है, सही है, सही है, परफेक्ट है सर। चेक करो इसको जरा, एक बार घर पे 1-2 सवाल इसके लगाओ, हलवा है, पूरे मार्क्स देके जाएगा फ्री में। जिस भी कंपटीशन में, जिस भी स्कूल एग्जाम में आप इसको बनाएंगे, ये फ्री के मार्क्स हैं, गलती मत करना, बस बेसिक मैथ्स है। अब ये 3 ब्रांच वाला आ गया भाई साहब, क्या करें? 3 ब्रांच वाला आ गया तो क्या करें? एक काम कर सकते हैं क्या, मैंने 2-2 करके भी बना सकते हैं इसको। 10 और 15 का कितना होगा पैरेलल, 10-15 का पैरेलल कितना होगा, 10 और 15 का पैरेलल कर दो तो कितना हो जाएगा,
है ना। अगर आपको मैं कुछ ज़्यादा नहीं सिखाना चाहूँ, बहुत कम चीज़ों पे अगर एग्ज़ाम देना हो कि मुझे बस इतना ही आता था, तो पहले इन दोनों को पैरेलल करके इसको कन्वर्ट कर लो। तो 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15, ये हो जाएगा 25 छक्का 6 ओम आ जाएगा। यानी कि ये सर्किट रिड्यूस हो जाएगी क्या, ये करंट सोर्स का सिंबल होता है। जनरली सीबीएसई में तो नहीं मिलता है, आईसीएससी में भी नहीं मिलता है, आईजीसीएससी में कहीं कहीं पे दे देते हैं। तो अगर दे दिया तो घबराने का नहीं, नहीं दिया तो। और इन दोनों को कंबाइंड करके मैंने ऐसा बना दिया है, यानी ये हो गया 6 ओम और ये हो गया I2, है ना। I2 नहीं लेंगे, इसको कुछ अलग ले लो फिर, है ना। इसको कुछ I डैश ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि I2 फिर उसका हो जाएगा, तो वेरिएबल चेंज नहीं करेंगे, है ना। करो डिवीजन रूल लगा लो। क्या बताया मैंने, I1 इज इक्वल, गंदा हो रहा है, थक गया हूँ क्या मैं, सॉरी। I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल करंट 35 इंटू सामने वाला रेजिस्टेंस यानी कि 6 ओम डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि 11 ओम। क्लियर। एंड I डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 एम्पियर इंटू सामने वाला यानी 5 ओम डिवाइडेड बाई इनका सम 11 ओम। क्लियर। अब यानी कि यहाँ ये आ गया आपका कितना, अप्रॉक्सीमेटली करें तो कितना आ जाएगा, 3 6 18, लगभग 18 ओम के अप्रॉक्सीमेटली, 18 एम्पियर सॉरी। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 17 एम्पियर, है ना। 3 5 15, हाँ 6 दूनी 12 रख लो, 5 दूनी 10 रख लो, हाँ ठीक है, ठीक है 6 है ना, कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम तो होगा। तो यानी यहाँ से गया 17 एम्पियर। मैं इजी करने के लिए कैलकुलेटर से एकदम परफेक्ट आप निकाल लेना है, मैं तो इजी करने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन यानी कि अब ये यहाँ से बटेगा, तो अब आप निकाल सकते हो। I2 निकालना है तो क्या करना है, इसके लिए अब ये करंट सोर्स है, यानी कि जो 35 ले रहे थे 35 नहीं लेके 17 लेंगे, और I2 निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इंटू 15 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम कितना है 25, और I3 निकालना है तो क्या करें 17 इंटू इसका वाला 10/25, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 25 मतलब कर लेना है कैलकुलेटर से, ठीक है, चेक कर लेना, आएगा यही। ये हो गया करंट डिवीजन, ठीक है। 3 का भी हो गया, तो 3 का भी फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट होता है, मैंने जानबूझ के आपको नहीं बताया है। तो आप चाहे तो इसको 2 में कन्वर्ट कर लें, 2 का सॉल्व कर लें, फिर इसको इधर इग्नोर कर देना, इसको एक अलग सर्किट मानना कि यहाँ सप्लाई गया 17 एम्पियर, अब 17 एम्पियर में से बट गया होगा, कुछ इधर गया होगा कुछ इधर गया होगा, फिर से एक बार करंट डिवीजन दोबारा लगा देना, आसान है। ये थोड़ा गलत है, इसमें करंट निकालने बोला गया होगा कि इसमें करंट और इसका वोल्टेज ड्रॉप निकालो, है ना। इस रेजिस्टेंस का कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो 2 तरीका है, मान लो कि करंट ऐसा फ्लो कर रहा है ना, करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, ऐसा फ्लो कर रहा है, वापस करंट ऐसा आ गया इसमें, ठीक है। तो करंट ये लेट से करंट I फ्लो कर रहा है, तो I इंटू 38, क्लियर, ये R है, और ऐसे चलते चलो यहाँ पे, फिर क्या मिला +10 वोल्ट, फिर कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, फिर कौन मिला माइनस, यहाँ मिला था प्लस, है ना। हमको कौन मिला -200 वोल्ट इक्वल टू 0। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का लिखने का, इक्वेशन लिखने का तरीका है ना। हम यहाँ से चले, हमको पहले मिला इसका एकदम सिंपल, करंट इंटर कर रहा है यानी ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। तो 38 I इंटू R वोल्टेज ड्रॉप,
फिर मिला बैटरी, बैटरी का जो टर्मिनल मिला हमको प्लस मिला तो प्लस लिख दिया, इसका माइनस मिला माइनस लिख दिया। बना लो ना यार, I इज इक्वल टू क्या हो गया, ये -190 उधर जाके हो गया +190, 190 डिवाइडेड बाई 38 कितना हो जाएगा, 8 × 40 5 × 15 है ना, तो यानी कि 4 एम्पियर। तो वोल्टेज ड्रॉप भी निकल ही जाएगा इसका। आई वोल्टेज ड्रॉप तो निकला हुआ ही है भाई 190 वोल्ट निकला हुआ ही है ठीक है ठीक है, चले, आसान सवाल था। ये तो सब है, एक मिनट जरा मैं देख लूँ इसमें। फिर ये ले लिया, फिर तो ऑप्टिक्स के हैं सारे। ये क्रेन वाला किसका है, ये चलाना है इसको, गुड ओके, बट वेयर इज द क्वेश्चन। ओके नाइस लेकिन गलत तो फिर भी है ये। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन बचे हैं क्या, एक है शायद, ये कुछ है। ओके, ये है, 2 सवाल और है। Two bulbs of 60 watt and 80 watt are connected in series with a supply of 250 volt AC. Which one will grow brighter and why? Okay. And the same bulb of 60 watt are now connected in parallel with a supply of same supply. Which one will grow brighter? ए भैया, इसको ना सिंपल बता देता हूँ। पावर का फॉर्मूला आप वोल्टेज इनटू करंट जानते होंगे, बट शॉर्टकट में बताता हूँ। पावर का फॉर्मूला सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए, सीरीज के लिए यूज होगा I²R और पैरेलल के लिए होगा V²/R। क्लियर? कुछ नहीं किया है, V की जगह IR रख दो, तो I पहले से था, V की जगह आपने IR पुट किया, तो नाउ इट्स बिकम I इंटू I, दैट इज I² इंटू R, और I को रिप्लेस कर दिया V/R। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो निकला क्या कंक्लूजन? कंक्लूजन ये निकला कि पावर इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। कहाँ? ये सीरीज के केस में एंड ये पैरेलल के केस में। ठीक है, तो सीरीज में जहां रेजिस्टेंस हाई रहेगा वो ज़्यादा पावर यूज करेगा, यानी ज़्यादा ग्लो करेगा, यही ना? ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल है। मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेकर के पानी पी लेना चाहिए। इस सवाल को दोबारा बनाता हूँ, पॉज तो नहीं कर सकते ना।